सवाल दिया हुआ है क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। देखिए 1 नंबर का सवाल दिया है 2, 4, 8, 16। ये 2 को A1 मानेंगे, 4 को A2 मानेंगे, 8 को A3 और 16 को A4। इसके बीच हम क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर, जो सार्वंतर कहते हैं, जिसको सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर फॉर्मूला होगा A2 में से A1, A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान कितना है? 4 और A1 का मान कितना है? 2 है। डी बराबर हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए A2 और A1 के बीच अगर हम मान ज्ञात किए डी का तो कितना आया? 2 आया। अब ज्ञात करेंगे A3 और A2 के बीच सार्वंतर, तो D2 हम बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा हम सार्वंतर ज्ञात कर रहे हैं। तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ, माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ। D2 बराबर हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4 होगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा। अब क्या करेंगे? A4 और A3 के बीच सार्वंतर देखेंगे। तो D3 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। D3 बराबर A4 का मान कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। और A3 का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। D3 बराबर 16 में से 8 जाएगा तो 8। अब बताइए D1 का मान आया 2, D2 का मान आया 4, D3 का मान आया 8। तो सभी के बीच क्या सार्वंतर हमारा सेम हुआ? इसके भी सार्वंतर निकाले तो कितना आया? 2 आया। इसके भी सार्वंतर ज्ञात किए तो 4 आया। इसके भी सार्वंतर ज्ञात किए तो 8 आया। तो जब सार्वंतर अलग अलग आया तो ये हमारा एपी नहीं हुआ, क्योंकि एपी कह रहा था जब सभी के भी सार्वंतर बराबर होगा तब ये क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। तो सभी के भी सार्वंतर नहीं सेम नहीं है तो यह एपी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि इनके बीच सार्वंतर बराबर नहीं है।